नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी है और मेरा एक क्वेश्चन है राजू जी को, जो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है हर महीने हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, आप भी ये चीज़ को प्रैक्टिस करके देखना। तो राजू जी, मेरी एक पर्सनल हैबिट है कि जब भी हर महीना क्लोज होता है ना, तो मैं लास्ट मंथ के स्ट्रॉन्ग क्लोज वाले स्टॉक्स को देखता हूँ। ओके। और मैं पूरे 750 स्टॉक्स को, निफ्टी के जितने भी 750 वाले हैं, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मेरे पास, जब मैं आपसे मिला उसके पहले मेरे पास कोई ऐसा स्कैनर नहीं था कि मैं स्कैन करके ऐसे करूँ, और मुझे 750 स्टॉक्स देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर ज़्यादा स्लो कर रहा हो तो 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मंथली चार्ट देखना है और नीचे नीचे शिफ्ट करते जाना है। तो बेसिकली मैं क्या देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक ने लास्ट मंथ में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। अच्छा। और मैं वहाँ पे ये भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि जब उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से एक क्लोज दिया है तो क्या नीचे वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ओके। अब इसका 2 रीज़न है। कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड होता है और सडनली एक बड़ा कैंडल आ जाता है विथ हाई वॉल्यूम, तो दैट कैंडल कैन प्रोबेबली शोइंग कि ये स्टॉक अभी यहाँ पे रिवर्स हो रहा है क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री किया है। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास या 52 वीक हाई के पास चल रहा है और सेम कैंडल के तरीके से उसमें भी एक बड़ा प्राइस एक्शन होता है एक महीने वाले कैंडल में, मतलब 1 मंथ वाले कैंडल में, तो वहाँ पे ये दिखता है कि ये स्टॉक में भी कोई एंटर हुआ है एट ऑल टाइम हाई। सो इन शॉर्ट, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है अगर हम प्राइस एक्शन के टर्म में देखें तो। अब इसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ, जैसे हम लोग ये वीडियो ऑलमोस्ट मई में हम लोग बना रहे हैं, मई की शुरुआत में, तो हमारा काम क्या है कि हम लोगों को अप्रैल के स्टॉक्स को चेक करना है कि लास्ट मंथ में किसने स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है कि मैं उसको वॉच लिस्ट बना के उसकी पूरी मई मंथ में उसके ऊपर मैं वॉच रखूँगा। ओके। तो ये मेरे हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक है जो या तो रिवर्सल वाले हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट वाले हो सकते हैं, या तो मई मंथ में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है तो अप्रैल मंथ में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है तो मई में थोड़ा कंसोलिडेट करे, पर शायद जून में वो चले। करेक्ट। मुझे पता नहीं ये कब चलेगा, बट मेरे पास एक बहुत अच्छी वॉच लिस्ट बन जाती है। तो 750 स्टॉक्स में से जब मार्केट अच्छा होता है तो नंबर्स ज़्यादा होते हैं, जब मार्केट ख़राब होता है तो बहुत कम नंबर होते हैं। और ये मुझे एक और सिग्नल देता है, जब ज़्यादा नंबर आते हैं तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मार्केट का मूड अभी अच्छा है, जब कम नंबर आते हैं तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मार्केट का मूड ख़राब है। जब कम से ज़्यादा होने लगते हैं तो भी मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट अभी घूम गया है। जब ज़्यादा से कम होना सकते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि मार्केट अभी ख़राब होने वाला है। तो वॉच लिस्ट से ही समझ में आ जाता है कि हाँ कि कितना स्टॉक क्वालिफाई हुआ। आई होप आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं समझा तो वापस से रिप्लाई करके देख लो वीडियो को। बट अब आप मुझे बताओ कि ये वॉच लिस्ट मैं कैसे बनाऊँ। तो एक जो है ना वॉच लिस्ट इसका बनाने का है मल्टीपल मेथड है, लेकिन एक मेथड जो है ना हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके। बहुत ही सिंपल तरीका है और हमने इस पे वीडियो भी बनाया था। अच्छा। पहले अच्छा। एक कॉन्सेप्ट जो है पॉइंट एंड फिगर में जिसको बोलते हैं एंकर कॉलम। ओके ओके, एंकर कॉलम याद है मुझे। राइट। अब यही ये है कि पॉइंट एंड फिगर में कोई भी पैटर्न जो है ना वो हर जगह काम करेगा। अब एंकर कॉलम हर जगह काम करेगा, केवल आपको बॉक्स साइज ट्विक करना है। और ये सब अब आप जो बताया मेथड की यहाँ की हमको ऐसा क्लोज चाहिए कैंडल का, मतलब मैं मंथली में कैंडलस्टिक में एक बुलिश माराबुजू ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट, सॉर्ट ऑफ। भले वो 100% बुलिश माराबुजू ना हो, 90% हो, 80% हो, थोड़ा सा शेडो होगा तो चलेगा। एग्जैक्टली। अगर 100% है तो फिर बहुत बढ़िया, तो बढ़िया ही है। तो हम आपको वो बताएं। तो एंकर कॉलम क्या होता है, किसी भी कॉलम में अगर मोर देन 15x
अगर बनता है, बिकॉज हम बुलिश की बात कर रहे हैं, करेक्ट, 15 या 15 एक से अगर ज़्यादा है तो उसको हम एंकर कॉलम बोलते हैं। वैसे एंकर कॉलम का पूरा डिटेल वीडियो हमने बनाया था कि एंकर कॉलम होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके, मतलब यहाँ पे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसकी लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब उसका स्कैनर कैसे आप अगर जाएंगे यहाँ पे मैट्रिक्स, हम अपने आर जोन में आए, आर जोन में आप आ गए तो प्राइस स्कैनर में और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, ओके, यहाँ पे आप बोले कि निफ्टी 750 हम देखते हैं, ओके, और आपको यानी 1 घंटा आधा घंटा ऐसा लग जाता है, एक एक चार्ट आप करते हो। हाँ, देखना तो पड़ता ही है ना। हाँ, तो अब हम आपको थोड़ा आसान तरीका और बताते हैं। यहाँ पे हमने एंकर कॉलम बुलिश करके है, बुलिश और बेरिश दोनों है, हाँ, तो हम बुलिश कर दिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ही रखेंगे, केवल बॉक्स साइज जो है ना हम चेंज कर देंगे 1%, ठीक है, और इसको स्कैन कर देंगे। अच्छा, अब क्या करेगा ये वही स्टॉक देगा 750 में जिसमें एंकर कॉलम बना हुआ है और बुलिश एंकर कॉलम है। ओके, इससे समझ आ जाएगा कि पूरे यानी 1% का मतलब शॉर्ट ऑफ मंथली कैंडल हो गया आपका। ओके, मतलब पॉइंट एंड फिगर में अगर मैं 1% लगा रहा हूँ तो शॉर्ट ऑफ अ मंथली कैंडल स्टिक के हिसाब से देख रहे हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आ रहे हैं आपके सिटी में 16 मई को बैंगलोर में और 30 मई को हम लोग आ रहे हैं सूरत में। अब वहां पे एक दिन का इवेंट है जो हम लोग उसे मंथन बोलते हैं। अब मंथन में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं हूँ, राजू जी है, प्रशांत जी है, ब्रिजेश जी है, अभिजीत सर है, हम सब लोग एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अब इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी, ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी होगी, ETF की भी स्ट्रैटेजी होगी, और हम आपको ये बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है, इसके रूल्स क्या है और आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलोर से हो तो 16 मई के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और अगर आप सूरत से हो तो 30 मई के लिए आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम जाते हैं हमारे आज के ये वीडियो में। तो अब ये 750 का अगर स्कैन कर रहे हैं और 650 हो चुका है। सर ये तो 1 मिनट में हो गया। हाँ, तो आपका 750 हो गया। ये बहुत फास्ट हो गया ये तो। अब 750 में अच्छा 173 ही क्वालिफाइड हुए, 173 स्टॉक क्वालिफाई हुए। अब इसमें से अगर हम एक एक पहले चार्ट हम पहले देखते हैं, जैसे मान लो कि 1 सेकेंड, अच्छा, अगर यही चीज मुझे कैंडल स्टिक में करनी हो, बुलिश मारुबुजु कौन सा है वो ढूंढना है, तो उसका एक आप बता देते हो। बिल्कुल, तो मतलब लोगों को डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस है। करेक्ट। तो अब जो है ना, अब जैसे उसी को अगर हम प्राइस स्कैनर कैंडल स्टिक में, हाँ, और आप निफ्टी 750 कर दीजिए यहाँ पे, ओके, और वही पैटर्न जो है, हाँ, मारुबुजु बुलिश या बुलिश मारुबुजु, उसमें किस नाम, बुलिश मारुबुजु नाम है, और इसको आपको मंथली टाइम फ्रेम पे चाहिए, इसको स्कैन कर दो। तो पहले यही चीज़ मैं मैन्युअली करता था। ऑब्वियसली कोई ना कोई स्कैनर तो होगा मार्केट में, मुझे पता भी नहीं था, बट मैं मैन्युअली इसलिए करता था कि उससे क्या है, थोड़ा अपना मसल मेमोरी भी होता है, और ऐसा होता है ना कि यार एक महीना खत्म हो गया, पूरा 750 स्टॉक्स को मंथली टाइम फ्रेम में एक बार चार्ट भी देख लो, वैसा होता था। ओके, तो अब देखिए ये स्कैन हो रहा है ना, और स्कैन हो गया, उसमें से एक भी कैंडल जो है ना क्वालिफाई नहीं हुआ है। करेक्ट, मतलब वो एक भी कैंडल में नहीं है एज पर कैंडल स्टिक। बट जब अगर इसमें अगर आप देखो तो ये वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। अब आरती इंडस्ट्री, मतलब इसमें 173 स्टॉक आए। अब आरती इंडस्ट्री का आप देखो, ये लास्ट एंकर कॉलम, करेक्ट, अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, कैंडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और और आपके लिए मंथली यहाँ पे मंथली कर देते, ठीक है। हाँ देखो, अब ये 100% बुलिश मारुबुजु नहीं है, इसको मैं 95% बोल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर थोड़ा शेडो है, नीचे थोड़ा शेडो है, बट ये कैंडल भी इतना वैलिडेशन तो रखता है कि इसको वॉच लिस्ट में डाला जाए। और अगर आप देखोगे ये ऊपर से नीचे आया है, और इसने एक तरीके से एक रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट क्लोज दिया है बेस बना के। हाँ, और ये बेस बनाया, और उसके बाद अब ये एंकर कॉलम, इसलिए जो है ना पॉइंट एंड फिगर में स्कैन करना आसान हो जाता है। करेक्ट, आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके लिस्ट में हो सकता है। करेक्ट, हो गया। अच्छा, अब इसमें से और एक दो, जैसे आवास, ये देखिए ये भी एंकर कॉलम है, राइट। अब इसी को अगर हम कैंडल में ओपन करते हैं, हाँ, और मंथली कर देते हैं, इसको मैं आरती की जगह पे हटा सकता हूँ, क्योंकि आरती में पैटर्न भी बन रहा था, ये भी डाउन ट्रेंड में था, बट इसमें उतना कोई बेस भी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, तो शायद मैं इसको हटा दूंगा। बिल्कुल, तो आप इसको मान लो कि यहाँ की रिमूव कर दो। हाँ, तो AB कैपिटल,
हाँ ये है। और अब इसी को अगर हम कैंडल करते हैं हाँ, और मंथली कर देते हैं, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा पुल पॉज बैक लिया लिया और वापस और उसके बाद फिर से रख ये जा सकता रहा है। हूँ मैं। करेक्ट। तो ये अब एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। 173। हाँ। अब क्या करना है, अब आपको लगता है ना कि हाँ कि वैसे ही ये स्टॉक जिसका स्टॉप लॉस मतलब फ्रॉम डीवीएस जो है ना कम हो, हाँ तो इससे आप सेव कर सकते हो। हाँ। एक जैसे आप देखो 12%, 15% जो भी आपका स्टॉप Correct. लॉस है। अनदर थिंग, आपको अगर लगता है कि हाँ कि यानी कोई इसमें से कोई भी एक स्कोर लेके अगर आपको सेव करना, तो सेव एज ग्रुप करेंगे, न्यू ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप का नाम दे रहे हैं मे हाँ वॉच लिस्ट। ठीक है। ठीक है। और हम कर दे रहे हैं कि आके मान लो जैसे परसेंटेज फ्रॉम डीबीएस, तो उसी से हम शॉर्ट कर रहे हैं 20 कर देते हैं, बिलो 20। हाँ ठीक है। ओके। तो अब हम कर रहे हैं कि बिलो 20 जो स्कोर हो फ्रॉम डीबीएस से, उसको जो है मेरा सेव कर दो। ठीक है। तो वैसे ये group चीज़ save अच्छी है, बट फिर भी ये लिस्ट आने के बाद मैं मैन्युअली देखूंगा और देखना चाहिए, बिकॉज एक एक स्टॉक जो देखने पे जो है ना, उसको फिर आप ऐड कर लो क्योंकि वॉच लिस्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि 50% जो चले हैं स्टॉक लास्ट मंथ में, हाँ। वो शायद 1-2 महीना और कंसोलिडेट करे और फिर वापस चले, करेक्ट। क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने देखा और ये लोग मई के 3 तारीख, 4 तारीख, 5वीं तारीख से चलना शुरू हो जाए। अभी एक देखो ना, ये कैप्रो, ये परसेंटेज से हमने चेंज किया, परसेंटेज चेंज। करेक्ट। ये कोई कैप्रो आया, हाँ एंकर कॉलम है। हाँ अब अगर हम कैंडल देखते हैं इसका, और आप आज ही आई थिंक ये खींचा है या क्या मंथली, हाँ है सेंस अच्छा बनता है, रखने लायक है। करेक्ट। तो ये जो है ना, ये आपको 173 का लिस्ट बन गया। उसमें से आपको शॉर्टिंग करना है तो वैसा आप ग्रुप बना लो और आपको सेव करके वॉच लिस्ट में डाल दो। थैंक यू राजू जी। फिर हाँ। एक और जो वॉच लिस्ट अभी जो हमने नाम दिया है क्या, हाँ। मे वॉच स्कैनर। लिस्ट। अब अगर मान लो क्या कि मुझे फिर से जाना है, और उस पे जो डबल टॉप बाई है, हाँ जैसे ग्रुप का नाम हमने क्या डाला था, मे वॉच लिस्ट, मे वॉच लिस्ट हाँ। आ गया, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा हर जगह, हर स्कैनर में। हाँ। जो स्कैनर आपको यूज करना है, लेट से हमको डबल टॉप बाई, अब हाँ। उसमें जो भी डबल टॉप बाई आए 0.25% पे, ओके बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, मंथली कैंडल देख के राइट। बड़े ट्रेंड पे बुलिश है, छोटे ट्रेंड में कोई भी स्विंग ब्रेकआउट हम ट्रेड करेंगे। मंथली कैंडल बेसिकली हमने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने में एग्जैक्टली हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, डबल टॉप बाई 0.25% पे अगर आता है तो मुझे बताओ, और ये आपको आ गया रिजल्ट। तो ये और अच्छा हो जाएगा करेक्ट कि स्टॉक्स पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एग्जैक्टली सही है। तो राजू जी, आप हमेशा जो चाहिए उससे ज़्यादा देते हो, डिलीवर करते हो, उसके लिए थैंक यू। और आप जो है यानी एक एक क्वेश्चन ऐसा करते हो जो मुझे ये मैंने पहले से मालूम नहीं रहता है। अच्छा। कि हाँ कि आप ये क्वेश्चन करने वाले हो। नहीं, ये मैं पर्सनली, ये मेरा प्रैक्टिस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम लोग देखें करके। हाँ। ओके, थैंक यू आप सब लोगों को ये वीडियो देखने के लिए, एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, और जिसको भी समझा होगा वो ऑलरेडी समझ चुका होगा कि भाई क्या दिखाया है विजय जी ने और राजू जी ने। तो थैंक यू आप सब लोगों को, एंड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट करिए, एंड अगर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।